मेरा पति लाए दो मुझे इंसाफ चाहिए। और ये डीएसपी तो इन नहीं कि उसका बता रहे हैं। कोई बात नहीं, बच्चे जैसे आप लोग। हाँ। मुनीष की बेबी आप लोग किसको दोषी मानते हैं बेटे आप लोग? वर्ल्ड बैंक वालों को। मेरे पास कोई नहीं ससुरा नहीं सासू कोई नहीं, बिल्कुल मैं अकेले एक ही था, वो ही एक्सपर्ट। अब मेरा कोई नहीं है। मत देखो जी इस घर में किसका सहारा बहन जी? इसको किसी का भी किसी का नहीं, किसी का भी सहारा नहीं, सिर्फ ये अकेले। डीसी साहब के माध्यम से आप अपनी बात सरकार तक या सीएम साहब तक, आज हमारे सीएम साहब रोहतक में ही है। एफआईआर नंबर भी लाएगा वो। सर देखिए बताओ, एक आदमी मतलब कोई आदमी गलत कहीं हो जाए तो क्या हम सारे उसका गलत कारण अनुसरण करेंगे? ये बताओ ना, आप तो मानते हो क्या? मतलब एक कानून भी कोई चीज होती होगी। कल को अपनी नौकरी खोनी पड़ जाएगी, वो ये भी सस्पेंड हो जाए, उसको एक सुप्रीम कोर्ट की मत मानो सर, अपने हिसाब से जो है वो करो। प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना ऐसा हो ही नहीं सकता विदाउट एडीए के इंटीमेशन के वो एफआईआर दर्ज कर देगा सर। कोई एसएचओ है सर, ही इज एजुकेटेड पर्सन सर। मुझे लगता है वो, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस तो ये कल का ही मामला है सर। ये अगर वहाँ सर हमें एक चीज बता दीजिए आप, अगर वहाँ पर होगी है तो आप वो ये कहते हैं कि हमने ठीक कर दी, वो उसे लीगल है कि नहीं? एक आदमी गलत कर दे, मान लो सपोज आप, क्या हम सारे के विचार अनुसरण करके गलत करेंगे? ऐसा है गलत के लिए तो हम बोल ही नहीं रहे। हम सर गलत वहाँ हुआ है, हमें नहीं पता सेक्शन में क्या है क्या नहीं है। 304 के तहत हमारे पास वो बात हो सकती है आपकी, ठीक किसी ने गलत कर दिया, लेकिन हमने देखो, मैं आपसे मंत्रणा की हमने सीएमओ साहब से। सीएमओ हमारे यहाँ मेडिकल बोर्ड के वो है, उन्होंने कहा भी कि ये बात क्लियर कट है, 2 साल पहले ये सारे स्ट्राइक पे चले गए थे, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस उसमें सीएमओ साहब ने हमें बताया कि भैया पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद आगे कदम बढ़ेगा, और ये इन्होंने करना था, कार्रवाई इन्होंने कर दी। ठीक है सर एक बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है एक केस में, यही है ना सर? संविधान भी तो हमारा, उसके डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराए थे सर, वो संविधान भी तो हमारा। एक यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी हो गई, एक मृत्यु हुई है, 3 दिन से हम रोड पे बैठे हैं, एक केस में गाइडलाइन दे दी, कोर्ट का फैसला आ गया, उसी को कानून बना लिया। ठीक है सर, बना लिया। क्या एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सभी डॉक्टरों की मेंटेलिटी, हो सकता है कोई डॉक्टर साइको हो सकता है सर, और इसी काम के लिए तो बनाई है फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है सर। आपकी बात सही है, सही, इसी काम के लिए बनाई है कि अलग अलग केस की अलग अलग डिटेल होती है, उसके लिए उसका दिमाग करके मेडिकल बोर्ड ही इसका फैसला कर सकते हैं। जितनी इन्वेस्टिगेट पुलिस वाले एकदम फैसला नहीं कर पाएंगे किसी चीज का कि भी ये लापरवाही है। कानून में सबसे ऊपर यही हो गया, हम तो है ना कल से जैसे चाहेंगे वैसा कर लेंगे आदमी को। सर हम कल से है ना एक ही चीज देख रहे हैं जी, एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को स्टाफ को बचाने के लिए मन को सर एक बार सुप्रीम कोर्ट में वकील हमारे ओमिर गुजर जी, करून कर दो। हाँ जी ओमिर जी बोलना, बताना। हेलो, हाँ जी वकील साहब, ये बीच में जो है धरना स्थल पर आपकी जो है स्पीकर, हाँ स्पीकर पे हैं आप, और ये प्रेस वाले भी हैं और जनता भी है जी। आप कुछ क्या कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर क्लियर कट एविडेंस है कि उन्होंने ब्लड एविडेंस, यस एविडेंस की बात आती है, वो एविडेंस जो है, एविडेंस भी कौन बताएगा? वो तो बोर्ड है ना हमारा, जो हमारे सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड बना हुआ है, जिसको जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड कहते हैं फॉर नेग्लिजेंस। उस बोर्ड के अंदर जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, और उस एविडेंस के आधार पर वो जब तक रिपोर्ट नहीं कर लेते तब तक वह जो है, और हमारे एसएचओ ने साहब ने यहाँ रिपोर्ट दर्ज करके और ये सारी बातें लिखकर, और उस मेडिकल जो बोर्ड है उसको पास वो चिट्ठी भी लिख दी है, वो भी यहाँ पर मैंने दिखा दी है। आप कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप भी कर देते हैं वो सर से, उसमें कोई कमी हो दर्ज कर दिया फिर तो कोई बात नहीं है। हाँ जी, प्राथमिकी दर्ज हो गई है उसकी, प्राथमिकी दर्ज हो गई है तो फिर बाकी तो डॉक्यूमेंट्स जो भी एविडेंस है, एविडेंस वो तो फिर मेडिकल बोर्ड जो है वो फॉर नेग्लिजेंस जो बना हुआ है, वो उसके बारे में कह रहे हैं कि हमारे पास जब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम उसका फैसला ले लेंगे। देखिए मेडिकल बोर्ड भी अपनी रिकमेंडेशन देगा, उसमें क्या है वही हम इनको वही हम कह रहे थे। जो विक्टिम है उनका भी राइट है कि वो जो भी एविडेंस उनके पास है वो देंगे पुलिस को। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल जी। तो ये होगा उसमें। अब अगर प्राथमिकी दर्ज हो गई है फिर तो कार्य देखिए, फिर तो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है।
अब वो बोर्ड के बाद जो है वो जो कौन से धाराएं, कौन सी धाराएं लगेंगी, क्या लगेगा, वो जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो ये कह रहा है कि हम वो देंगे, तब उसके बाद आप जो है इसमें आगे बढ़े। नहीं तो प्राथमिकी फिर किस चीज में दर्ज कर ले, कौन से सेक्शन में? नहीं, आप ये रिपोर्ट आपको हम भेज देते हैं, जो DDR रिपोर्ट है सर वो, उसमें, और हम मांग करें 304A के तहत आप FIR दर्ज कीजिए। वो DDR रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारी कंप्लेंट। नहीं देखिए, FIR दर्ज करनी पड़ेगी। आप तो भी ये कह रहे थे प्राथमिकी दर्ज होगी, प्राथमिकी दर्ज, इसी चीज पे तो लड़ाई चल रही है हमारी। भाई फर्स्ट आप दर्ज कर लें। अगर बोर्ड कहे कभी ऐसा कुछ नहीं पाया गया निकाल है देना। और आपकी जांच में पाया जाए, नहीं पाया तो यू कैन क्लोज दैट। यही चीज तो कह रहे हैं सर। वो तो बंद हो जाती है ना सर, ऐसा कोर्ट का कोई बार नहीं वकील है। साहब, हॉस्पिटल अभी आपको डॉक्यूमेंट आपके पास भेज देते वकील हैं, साहब- उसमें कमी लगती हो तो। वकील साहब, लड़ाई क्या है? हमने कंप्लेन दिया इनको, लड़के ने ब्लड डोनेट किया और लड़का एक्सपायर हो गया 1 घंटे बाद। प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमने कंप्लेन दिया, DSP साहब से बात करके DDR था उस समय हॉस्पिटल में था। नहीं, हॉस्पिटल से जा चुका था, 1 घंटे घर बाद जा एक्सपायर चुका हुआ, था। घर जा चुका था। नहीं सिविल हाँ, दूसरे हॉस्पिटल में मतलब पोस्टमार्टम हुआ उसका। हमने कंप्लेन दिया, लड़के का पोस्टमार्टम हमने कराया, बोर्ड गठित किया, और हमने जो कंप्लेन दिया कल उसका DDR हमें दे रहे हैं। ये हमने प्राथमिक दर्ज कर ली। हम कह रहे हैं कि 300 ब्लैंकेट कवर किसी को नहीं देता कि कोई इतना ऑफेंस कर दे कि आदमी सरेआम मर रहा है और उसके बाद FIR नहीं होगी। अभी सर हम क्या है, जांच एजेंसियों के लिए है कि जांच एजेंसी उसमें किस तरह की जांच करेंगी। वकील साहब हम एक बात कर रहे हैं इनसे कि आप 304A के तहत मामला दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बोर्ड बिठाइए। अगर वो निर्दोष है उसको निकाल दीजिए, बट अभी प्राथमिक में 304A के तहत मामला तो दर्ज कीजिए ना। डेड बॉडी हम हॉस्पिटल के बाहर लेके बाहर बैठे ऐसा हैं। कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो आपको बता रहे बोला वो जजमेंट बता दो कौन सा है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी FIR नहीं करेंगे। 300 हम यही कह रहे हैं, करेंगे, लेकिन उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पीछे जैसे कोई मानो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक्सपायर कर गया, कुछ कर गया, तो उसमें लोग हंगामा करते थे, वो तोड़ते सर थे। हमारी लड़ाई यही है। हम कह रहे हैं 304A के तहत आप FIR दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में आप निकाल देना अगर वो निर्दोष हैं तो। बट यहाँ तो FIR ही दर्ज नहीं हो रही, कह रहे हमें करेंगे ही नहीं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और वकील साहब, आपसे पहले 4 वकीलों से हम ये सलाह कर चुके हैं। मैं खुद अभी कोर्ट के 1.5 घंटा में कोर्ट में बैठ के आया हूँ, मैं यहाँ पे था नहीं मौके पर। उन्होंने भी यही बोला यार 304A के तहत आप FIR दर्ज क्यों नहीं करा रहे, इन्वेस्टिगेशन में निकाल देंगे। FIR हो जाएगी दर्ज, FIR का तो होता है प्रावधान, ऐसा कुछ नहीं है। FIR दर्ज होगी। और आप जो ये आपको बोलता है ना कि सुप्रीम कोर्ट की है ना, उसकी कॉपी दे दो जी हमें। आपको हम व्हाट्सएप कर रहे हैं वो चीज़। तो 304 की है ना, हम 304A में करवा रहे हैं। SDM साहब ठीक है जी, हमारी लड़ाई सिर्फ सिंपल सी है। सकता है। कल भी हमारे 2 वकीलों ने यही बोला, आपने दिस इज द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपने DSP साहब से अपनी बात कर ली, आपने SHO साहब से बात कर ली, और CMO साहब को और बुला लेकर कह देते हैं। देखिए सर, ये लड़ाई ना सिस्टम के खिलाफ है। हमारी कोई वकील बोलने लग रहे कि ये हो ना सकता सरकार है। से ना प्रशासन से, सोनीपत सिस्टम के ये खिलाफ कल लड़ाई मामला है। दर्ज हुआ है और हमारी यहाँ सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो हम क्या समझे हम सर? क्या समझे? देखो, आप CMO वगैरह को हम ऐसे जबरदस्ती करके वो नहीं कह सकते, हमें करना ही पड़ेगा भी, हम यहाँ बैठे हैं। वो अपने सबकी अपनी अपनी नौकरी है, अपने अपने हिसाब से चलेंगे जी। आप किसी को बात नहीं कर सकते सर। पता क्या, नहीं करे सर, एक FIR की डिमांड है, कम से कम वो तो दर्ज हो सर हमारी। अगर ये PGI के CMO तो तो आपकी डॉक्टर जो होते आपकी तो हम बात है मानते, ना, चलो यार वो सरकारी हैं, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। आपकी जो आपने बताई है FIR, वो उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। DSP साहब गए अभी अध्ययन करने, और वो उनसे बात कर गए ना, वो कोई बात नहीं, उनका अध्ययन करके अगर हो सकता है उनको लगेगा तो वो उस तरह से आपको। सर हम बार बार यही कह रहे हैं, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। पहले नोबल हर्ट सील हो चुका है, यहाँ भी यही कसाई खाना चल रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे शहर के अंदर लोगों की मृत्यु हो। ये सर इसी मेडिकल में दूसरा केस आया है, पिछले साल भी एक ऐसे ही नोबल ब्लड हार्ट ग्रुप इसीलिए तो सील हुआ। दूसरा दे दिया, वो पॉजिटिव का 2 थैली दे दी, एक भी पॉजिटिव दे दिया, वो चढ़ाते के साथ लड़की मर गई। मीडिया उसका बंदों भाई को हम आया ये हुआ चीज था बताना सुबह, चाहते हैं रोने कि लग रहा था। इतना पुलिस प्रशासन आया है, कोई डिस्कस फाइनल हुई आपके बीच में? कोई डिस्कस फाइनल नहीं हुई। आपके सामने FIR तक लॉन्च नहीं हो रही है, आपके सामने सुप्रीम सारा कोर्ट के मामला है। वकील बोल रहे हैं देखिए, हम कि आपको पर्चा दर्ज हो चुका। हम आपको मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, आज ये मनीष की हत्या है, कल को हमारे बेटे की भी हो सकती है, हमारी बहन की भी हो सकती है, हमारी माता की भी हो सकती है। ये लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और ये कहते हैं कि एक सौभाग्य लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि मनीष जाते जाते एक मैसेज देके चला गया। अगर यही कोई दबंग परिवार से कोई व्यक्ति की लाश होती तो शायद इस हॉस्पिटल के अब तक चीथड़े उड़ गए होते। एक गरीब समाज, एक गरीब व्यक्ति अपनी यहाँ पर, आप ये देखिए इतनी देर के डिस्कशन में कोई आर्थिक सहायता की बात नहीं, इतनी देर के डिस्कशन में कोई, सिर्फ आज तक डॉक्टर का स्टाफ कोई आया नहीं है, 1.5 दिन हो गया डेड बॉडी यहाँ रखे हुए हैं। इस तरह कई बार मीटिंग हो ली आपकी पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से?
छठी मीटिंग है, समाधान कोई नहीं है, कोई समाधान नहीं है। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। क्यों बचा रहे हैं एक डॉक्टर को? फाइनल कर चुके हैं। कितने घंटे हो गए आपने बैठे हैं? कल 4 बजे बैठे थे, चल रही है लगभग 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में कल 4 बजे बैठे थे। और अगर ये नहीं माने तो 2 घंटे में संस्कार यहीं कर देंगे हॉस्पिटल के बाहर क्या सर, लोगों की भीड़ का ऐसा माहौल है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अंदर ही करना पड़े। ठीक है सर, और उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी जी। बिल्कुल सरकार को बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है। वो यहाँ आए, खट्टर राज भी मेरे ख्याल से रोहतक में था, अभी तक यहाँ नहीं आया है। थाना रोहतक में आप मीडिया वाले हो, क्या नहीं था खट्टर यहाँ पे? रैली हो रही है, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। बताओ, यहाँ पे वोट चाहिए तो हाथ जोड़ के आते हैं, घर बैठते हैं, दलितों के साथ खाना खाते हैं, हमारी 36 बरादरियों के साथ झगड़ा करवाते हैं, और हम तो सब साथ हैं और मिल के ही रहेंगे और यहीं बैठे हैं। अब तो खट्टरी आए यहाँ, और अगर नहीं करेंगे तो संस्कार, और आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं वो आए। ब्लड बैंक के अंदर संस्कार करेंगे हम। प्रशासन को आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, लकड़ियां हमने मंगवा ली हैं, इनको ही पता लग जाएगा कि हॉस्पिटल के अंदर संस्कार होता कैसे है। हम अपने बच्चे की मिट्टी को खराब नहीं होने देंगे इनके चक्कर में थोड़ी। भाई ये आप मीडिया भी सारे बुद्धिजीवी हो, आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील की भी सुनी होगी। 100 बात का थोड़ी हो है, ये दरखास्त नहीं करना चाहते इन दोनों। खुद एडवोकेट हूं भाई साहब, मैं खुद एडवोकेट। साहब ये कहना, आप एक मिनट जी, एडवोकेट भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट साहब ने बात करी है, स्पीकर पे फोन आपने देखा है? खुद एडवोकेट हूँ जी जी, ये करना नहीं चाहते। 100 बात तक की तो बात लागू है, वो हो नहीं पा रहा। ये दरखास्त या एफआईआर लॉज नहीं करना चाहते, पर इनके मनसा दिख ली। और हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, हम माहौल खराब नहीं होने देंगे। गांव के खिलाफ, समाज के खिलाफ जाना मंजूर है इन्हें। ये कौन नहीं करेंगे, एफआईआर ने देख लिया, वो बता रहे। हम भी चाहते हैं आपके माध्यम से, शासन की तरफ से इतनी लापरवाही, बस यही मानते हैं ऊपर से दबाव है, दबाव है। ये दुकानदारी बना रखी इन्होंने, ये दबाव है। और हम सिर्फ सिस्टम के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। आप हमारा सहयोग करो। प्रशासन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहा? आप किसी थाने में अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं, आपकी कंप्लेन नहीं ले जाती, दूसरी पार्टी की सुनी जाती है। क्यों होता है? ये बताने की जरूरत है ही नहीं हो पा रहा। साहब क्या कहेंगे इसमें? जो आप मांग रहे हो नहीं हो पा रहे हो एफआईआर, क्या मानेंगे? कारण ये है कि सिस्टम के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उनको बचाने के लिए तैयार बैठे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, यहाँ पे कोरा धंधा चलता है। 500 रुपए बाहर से ब्लड लेते हैं, यहाँ पे सौदा होता है यहाँ पे ब्लड का। हॉस्पिटल के बचाव में नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हॉस्पिटल के बचाव पक्ष में नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल के बचाव में नहीं हो रहा, हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बचाया जा रहा है। ये हमें रिटर्न में देना, हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। सर आपकी मांग सिर्फ एफआईआर है, एक जॉब है, आर्थिक सहायता। सुप्रीम कोर्ट का हवाले दे रहे हम, सुप्रीम कोर्ट पे इनका लिखवा इधर में हॉस्पिटल के बाहर ही धरने बैठी हैं। ये कुछ हमारी माताएं बहनों का हिस्सा है। एक मिनट देखो, सुनो बहन जी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? मुनीष के जो आज बेबी भी है, गर्भवती भी है, एक बच्चा भी है, कहाँ जाएंगे? वो तो इस प्रशासन ने देखना चाहिए ना, कहाँ जाओगे? देखिए इस बालक कान देख कर पत्थर भी पिघल जाए इस बालक कान देख कर, और ये इंसान नहीं पिघलते, पत्थर भी। और बाबू कितनी है? 18 साल की लड़की है, वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाई रखे, और वो इनका मतलब देखते नहीं कुछ भी। एक विधवा औरत और इसके ऊपर बैठी है, घर में रहना भी मुश्किल हो जाए जी, घर में रहना भी मुश्किल हो जाए। बेटा भी गया और सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो भी आया है वो लिपापोती करके चला जा है। अरे उसे दौरा लिखवाओ ना, अगर रिपोर्ट हम नहीं कर सकते, उस दौरा नू लिखवाओ ना, भाई रिपोर्ट नहीं हो सकती, उधर ये लिखवाओ। आगे फिर इनका काम है, कितने भी बढ़ो, ये आगे कहीं भी जाओ, फिर ये कम से कम 18 साल की लड़की, बालक कान देख कर आप लोग भी देख लो इस बालक में। वो बेटी कहाँ जी? वो बेटी कहीं जा रही होगी, पेशाब बाथरूम करने जा रही होगी। 18 साल की लड़की है वो। बोलाइए उसने कितना बाबू, ऑर्डर बल का कान देखना चाहिए ना। और ये डीएसपी तो इनने की उसका बता रहे हैं, इनने की कास्ट का बता रहे हैं। कम से कम अपनी जात की लड़की का तरह लड़ तो सका है। एफआईआर ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये जातिवाद के कारण ऐसा नहीं हो रहा। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जो मालिक हैं, ये सरकार से मिले हुए हैं, ये उनको जो अधिकारी हैं उनको कमीशन भेजते हैं, नर पिशाच इन्होंने यहाँ खोल रखे हैं। ये ऐसा हम जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक हम लोग भी उठने वाले नहीं हैं। संविधान के दायरे में रह के हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, और जब तक एफआईआर नहीं होगी हम यहीं पे जमे रहेंगे। साथियों,
सुप्रीम कोर्ट के वकील से हमने बात करा दी, लेकिन फिर भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनका ऊपर से कहीं किसी ना किसी का प्रेशर है। एसडीएम साहब पर लिखवा कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और अब की बार अगर प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ आते हैं तो हम लोग लिखवा के लेंगे कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट की कौन सी गाइडलाइन के तहत ये लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं, और उसको फिर हम कोर्ट में लेके जाएंगे। एक मिनट गरीब की बात में एक मिनट बहन जी एक मिनट। बेटे क्या नाम है आपका? राखी है। कोई बात नहीं, बच्चे जैसे आप लोग। मुनीश की बेबी आप लोग किसको दोषी मानते हैं बेटे आप लोग? वर्ल्ड बैंक वाले वो डॉक्टर को जिसने मेरे पति की जान ली है। किस कारण मानते हो बेटे? क्योंकि उसने सारा खून निकाला उसका। संभाला नहीं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं ये वर्ल्ड बैंक बिल्कुल बंद होना चाहिए और मुझे सरकारी नौकरी दिलवानी चाहिए और मेरे बच्चों के खातिर परवरिश होनी चाहिए। और घर में और क्या सारा बेटे कौन है आपके पास? मुझे मेरे पास कोई नहीं ससुरा नहीं सासू कोई नहीं है। बिल्कुल मैं अकेले एक ही था, वो ही एक्सपायर हो गया। अब मेरा कोई नहीं है। मत देखो जी घर में किसका सारा बहन जी? इसको किसी का नहीं, किसी का भी सारा नहीं, सिर्फ ये अकेले। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा पति लाए दो मुझे इंसाफ चाहिए। हालात ज़्यादा नाजुक हैं। एक बच्ची इतने गंभीर हालात क्योंकि ये 100 पास में जिसका कोई भी सहारा नहीं है और 36 बरादरी पूरा गाम राम यहाँ इंसाफ के लिए मांग कर रहा है, लेकिन किसी कोई सुनवाई नहीं। एक बच्ची रो रो गुहार लगा रही इंसाफ के लिए हॉस्पिटल के बाहर, और परिवार का गांव वालों का मानना है कि यहीं पर ही दाह संस्कार कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कसाकसी पुलिस के गांव वालों के बीच में चल रही है और उसके बारे में कुछ भी कहा जाना मुश्किल है कि अभी क्या होगा क्या नहीं, अभी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। तो आप इसको मुनीस के लिए ज़्यादा शेयर करते रहना और भगवान के लिए इसकी आत्मा को शांति दे, उन बच्चों को, उसकी बीवी बच्चे को, परिवार गाँव वालों को हिम्मत दे और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। धन्यवाद।